आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। जहानाबाद रत्नी मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा के साथ हुई अमानवीय व्यवहार से हुई मौत की घटना से आहत पूर्व सांसद चंद्रशेखर प्रसाद चंद्रवंशी पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस होनहार बेटी के साथ जो अमानवीय घृणित कार्य किया गया और इसमें जिसकी भी संलिप्तता होगी उसे किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस घटना को संज्ञान में लेते हुए SIT का गठन कर त्वरित निष्पादन एवं कार्रवाई करने का आदेश निर्गत किया है। उन्होंने बताया कि बेटी के न्याय दिलाने को लेकर प्रदर्शन करने वाले पर पुलिस द्वारा जो प्राथमिकी दर्ज की गई उसे समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं अनुचित जाति आयोग सदस्य देवेंद्र मांझी ने बताया कि हर हाल में घटना में शामिल लोग पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि मृतक छात्रा को हर हाल में न्याय मिलेगा, चाहे वो कितना भी रसूख वाला क्यों ना हो। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है जिससे साफ पता चलता है कि बेटी के साथ अन्याय हुआ है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल को तत्काल सील करने का आदेश दिया जा चुका है। वहीं अस्पताल पर भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं उन्होंने बताया कि बेटी के साथ न्याय होगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जदयू नेता पूर्व मुखिया रंगनाथ शर्मा, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राम प्रवेश कुशवाहा सहित अन्य नेता भी शामिल रहे। मुलाकात की, क्या कुछ उनकी मांगे हैं? देखिए, वो लोगों का मांग जो है एकदम जायज़ है और वाजिब है। जो पीड़ित है उसको न्याय चाहिए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2005 के बाद से जो सरकार चल रही है, कितना हूँ बड़ा क्रिमिनल हो बख्शा नहीं जाता है, चाहे कितना बड़ा भी उसका अप्रोच हो बचता नहीं है। भले टाइम लगता है लेकिन इस केस में तो SIT का गठन हो गया है और सरकार एकदम चाह रही है कि जल्द से जल्द जो दोषी है उसको पकड़ा जाए और उसको सजा दी जाए। पुलिस की कार्यशैली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है और जो SP थे कार्तिकेय जी बिना जांच रिपोर्ट के आए हुए हैं, वो जो भ्रमित करने का काम किए हैं उस पर क्या कहिएगा? अब देखिए, ये सब ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ऑफिशियल स्टेटमेंट पर हम लोग नहीं कुछ बोल सकते हैं, लेकिन इस तरह का बयान आना नहीं चाहिए। तो देवेंद्र जी आप भी तो देवेंद्र जी, ये जो घटना घटी है एक मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा के साथ, इस पर पहली बात तो ये घटना ही बहुत दर्दनाक है। इस चीज़ को जैसे भी बयान किया जाए वास्तव में बयान किया नहीं जा सकता है। और जिस परिवार से हमने अभी जो मिला उनका जो दर्द देखा, और ये दर्द ज़रूर है, जायज़ है, लेकिन सरकार की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि जैसा माननीय सांसद महोदय ने, पूर्व सांसद महोदय ने बोला कि इसका SIT गठन हो गया है, ये आप जाकर देखिए कि SIT गठन हो गया है, इसका मतलब सरकार जागरूक है, इस पर काम करना चाह रही है। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखिए तो आपको पॉजिटिव मिलेगा। जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आ गया है। इसका मतलब इसके बाद जो पुलिसिया कार्रवाई होगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार होगी। जो इस पर कहा जा रहा है कि हॉस्टल के लोग सुरक्षित हैं, हॉस्पिटल के लोग सुरक्षित हैं, ऐसी बात नहीं है। हॉस्टल के लोग भी भागे हुए हैं जो उसके संचालक हैं, और हॉस्पिटल के लोग भी जो हैं वो भी भागे हुए हैं, उस पर भी पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। जहाँ तक रही इन लोग के आंदोलन की बात, आंदोलन हॉस्पिटल खुला हुआ है लेकिन उसके लोग जो है जिस पर कार्रवाई होनी है वो नहीं है। और जहाँ तक इनका कहना है कि जो उस दिन लाठीचार्ज हुआ है उसमें जो निर्दोष लोग हैं उसका नाम पड़ा है, हम लोग प्रयास करेंगे कि उन लोगों का नाम उस FIR से हटा दिया जाए। न्याय लेने वाले को ही पुलिस दोषी मान लिया और लाठीचार्ज किया, क्या वैसे पुलिसकर्मी पर कार्रवाई होगी? उस दिन क्या है ना, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात है जैसा कि इन्होंने बताया, और लॉ एंड ऑर्डर में हम लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। हो सकता है उस समय कुछ ऐसी बातें रही होगी जिसमें लाठीचार्ज करना उनकी मजबूरी रही होगी, उसमें हम लोग नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन यदि उसमें पुलिस भी यदि दोषी है तो नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी हैं, आप भरोसा रखिए उस पर भी कार्रवाई होगी। कब तक ये गर्ल्स हॉस्टल पर कार्रवाई होगी और कोई इसको बंद, इसको परिजनों का कहना है कि ऐसे संचालकों पर या हॉस्टल जो चला रहा है वो हॉस्टल को बंद किया जाए और संचालकों पर कार्रवाई होगा, सील होगा, बंदी नहीं सील होगा वो। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।